हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 70 वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि आप सभी का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया। उससे संबंधित फिजिक्स का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और इस वीडियो को देख करके सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा बोर्ड में मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। अच्छे नंबर लाने चाहते हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़ें और जुड़े रहें प्यारे बच्चों लास्ट तक। तो चलिए आप लोग कमेंट करके अपना उत्तर बताइएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे कम पूछा गया है, याद रखिएगा। सही उत्तर बैगनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और लाल होता है सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे ज़्यादा होता है, कम बैगनी का। अगला है दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। प्यारे बच्चों सही उत्तर लाल रंग का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा गया है देखिए, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है। तो प्यारे से याद रखिएगा समान रहेगी, कोई अंतर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, पारसीव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। आपको बताना है अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। सही उत्तर काल्पनिक और वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी था। अगला देखिए, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक अवतल लेंस संपर्क में है, तो इनके संयोजन की क्षमता का डायोप्टर आपको बताना है कि कितना क्षमता डायोप्टर होगा। ये आपको सही उत्तर पर P1 बराबर आपका राइट आंसर 100 बटा हो जाएगा F, और इसका 100 बटा कितना हो जाएगा, 40 दिया गया है तो काटेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2.5 आएगा। P2 बराबर सूत्र हो जाएगा 100 बटा क्या F2, यानी 20 हो जाएगा। तो 20 25 100 आ जाएगा, याद रखिएगा कितना आएगा। अब 20 नीचे रख दीजिए, उत्तल दर्पण है इसलिए क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस है तो माइनस हो जाएगा, और 20 रख दीजिए कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए -5 और 2.5 में से यहाँ से आपको घटा लेना है। आपको P1 प्लस P2 को जोड़ दीजिएगा तो घटवे करेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 2.5, और ये माइनस दिया है कितना 5, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होंगे। तो इसको देखिए 2.5 में से 5 में से 2.5 घटाएगा तो कितना आएगा, -2.5 बचेगा, यानी -2.5। कौन सा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है, उसके बारे में चलते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्रकाश वर्ष का मान आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 9.46 गुने 10 के पावर 15, और प्रकाश की चाल होता है इतना 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अगला है किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहा गया है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो निकोल प्रिज्म का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। फ्रिंज की चौड़ाई आपको बताना है तो बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है तो ध्रुवन को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है। सही उत्तर प्यारे तो आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। अगला देखिएगा, मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी प्रतिशत, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है
वस्तु से बड़ा भासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल के कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? ये आपको बताना है प्यारे दोस्तों। देखिए आपको इसका सूत्र जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको निकाल लीजिए, दिया गया है। यानी इसको आपको क्या करना होगा कि 4/3 और 3/2 दिया गया है, तो इसको आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, अब देखिए इसको और इसको कर दीजिए, यानी 4/3 और आपको कितना हो जाएगा और 3/2 दिया गया है, तो ऊपर वाला का नीचे से यानी 4/3 और गुना हो जाएगा 2/3। काट करके देखिए कितना होगा 8/9। तो 8/9 कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? किसके कारण से? तो सही उत्तर पर पूर्णांतिक परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मुड़ने की क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपको अपवर्तनांक बताना है कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे से हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है आपको बताना है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों, क्रांति कोण का मान इसका कितना होता है? क्रांति कोण क्या होता है सब, इसका राइट आंसर इससे आपको बताना है। अगला देखिए, हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है? तो अभी बताएं 2.42। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए यदि इतने कम समय में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। प्यारे बच्चों चलिए आज की वीडियो को अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। 70 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखने वाले हैं और सारे के सारे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे प्यारे दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि m के पावर -1 प्रति मीटर भी कहा जाता है। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए समतुल्य लेंस क्या हो सकता है? तो उत्तल हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कम अपसारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, एक लेंस की फोकस दूरी 20 है, इसकी क्षमता आपको बताना है कि इसकी क्षमता कितना होगा। प्यारे बच्चों सही उत्तर कितना है आपको दिया गया? P बराबर हो जाएगा आपको 100/f कर दीजिए, यानी 100 हो जाएगा और f कितना है 20, तो काटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 डायोप्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होता है? तो वेग और तरंग दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है, तो संयुक्त करने का संयोजन क्या हो सकता है? तो P बराबर क्या हो जाएगा? -15 डायोप्टर दिया गया है और P2 बराबर दिया गया है +5 डायोप्टर, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपको? P1 + P2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? -15 + 5 कितना आएगा? -10। बताइए कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं, तो इसका क्या होगा आपको? ये राइट आंसर 100 आपको F करना होगा। 100 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और यह आपको काटना होगा तो कितना बार में कटेगा? 10। तो 10 सेंटीमीटर में आएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा क्या कहा, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है?
तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब आपको बताना है कि किस तरह का, तो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला देखिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको बताना है, इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1+d/f। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा m बराबर 1+d/f होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब आभासी व उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 36 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। इसका सही उत्तर m बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, यानी f-f/f हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर आभासी और उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यक होगी तो उत्तर लेंस की जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। यहाँ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई कितनी होती है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर FO+F ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला है, वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर परावर्तन दूरदर्शन में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है तो आंख के उस दोष को दूर करने में, किसको दोष में दूर करने में बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। सही उत्तर आपका राइट आंसर 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बेलनाकार लेंस को दूर करने में व्यवहार में लाया जाता है। यानी किसको दूर करने के, तो एक ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता आपको बताना है। तो ये -FO/F ही होता है। ऑप्शन नंबर ए। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है। पतली झिल्ली का रंगीन व्यक्तिकरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखने का कारण क्या है। तो आकाश का रंग नीला दिखाने का कारण प्रकीर्णन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग क्या होता है, तो घटता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह क्या है, तो वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है तो काला। आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो इसकी आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। तो पहले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों सही उत्तर क्या हो जाएगा, μ-1 × a। तो राइट आंसर कौन से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है तो 0 होता है। अगला देखिएगा, क्या क्या खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा FO बड़ा होता है FE से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है तो सही उत्तर काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर दूरी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है तो सही उत्तर 2 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, P बराबर आपको A1/F होता है। तो F बराबर हो जाएगा A1/P। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/4, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.25 मीटर।
अगला प्रश्न देखिएगा, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों आपको राइट आंसर कितना हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, तो इसका क्रांति कोण पूछा गया तो 24.41। कांच के लिए क्रांति कोण क्या होता है? कांच के लिए क्रांति कोण 82 डिग्री लगभग में हो जाता है। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि म्यू जी बराबर 3/2 और म्यू डब्ल्यू बराबर आपको 4/3 दिया गया है, तो डब्ल्यू म्यू जी का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। सही उत्तर 8/9। अगला देखिए, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति आपको बताना है P1 बराबर P1 प्लस P2, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? तो संख्या परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे हम लोग, व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है? व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है? कालांतर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला है विवर्तन फ्रीजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रीजों से क्या होती है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों, इसकी चौड़ाई जो होता है व्यक्तिकरण फ्रीजों से क्या होता है, आपको बताना है। सही उत्तर के समान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के कण का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? तो न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण निर्णायक हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ण निर्णायक कौन है? सही उत्तर राइट आंसर आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी थी, तो सही उत्तर कौन दिए थे? राइट आंसर हाइगेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार होता है, तो क्या होता है? तो गोलाकार, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण क्या है? एक पतले प्रिज्म का रंग क्या है? व्यक्तिकरण। अगला है दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा प्यारों से? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सही उत्तर तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमणपाती, या फिर क्या आपको बताना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर आपको चुनना है इनमें से। 66 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ बराबर पूर्णांक गुणे पथ लंबाई होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, ब्रूस्टर का नियम क्या है? ब्रूस्टर का नियम आपको बताना है कि ब्रूस्टर का नियम आपको क्या है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 10 यानी आपका कौन से? राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश की व्यक्तिकरण होता है? तो तीव्रता का। अगला है, जीवाश्म की आयु पता कैसे की जाती है? तो कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन नंबर ए। प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग ये वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से